बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे जी। अब जो है वो हमने ये पिछली क्लास में देखा था कि हमने जूम की सेटिंग कैसे करनी है और हमने जूम के ऊपर क्लास स्टार्ट कैसे करवानी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखना है कि हम अगर अपना वाइट बोर्ड या वो शेयर करना चाहते हैं तो उसको कैसे शेयर करेंगे। यानी कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, कोई कैमरा नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है उसको हम एज ए वेबकैम यूज़ करके जो है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके अपने वाइट बोर्ड को शेयर करें। तो उसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, उसमें सबसे पहले आपको एक चार्जर केबल चाहिए। तो ये मार्केट से लंबी वाली भी मिल जाती है और ये आपके पास जो छोटी है आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी लंबी लेना चाहते हैं तो वो आपको मार्केट से मिल जाती है। तो अब आपने करना है क्या है, यहाँ पे देखें आपने एक ब्राउज़र ओपन करना है और आपको चाहिए एक एप्लीकेशन जिसका नाम है आयरन वेब कैम। ठीक है, ये ऐप भी होती है और ये सॉफ्टवेयर भी है। ये आपने कंप्यूटर के अंदर भी इंस्टॉल करना है और मोबाइल के अंदर भी इंस्टॉल करना है। आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ब्राउज़र के अंदर आना है और यहाँ पे लिखना है IRIUN। इस एप्लीकेशन का फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन के कैमरे को भी शेयर कर सकते हैं, यानी कि आईफोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने पीसी के साथ। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से देखिए, ये देखिए आपके पास वेब कैम सॉरी आपने विंडो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है यहाँ से, और आईफोन के अंदर भी आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसी तरह अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो एप्लीकेशन जो है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड ये मेरा डेस्कटॉप पे आया होगा, ये पड़ा है डेस्कटॉप पे इसका सेटअप। इसको ज़रा मैं दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। देखिए इसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है, आपने डबल क्लिक करना है सॉफ्टवेयर के ऊपर जो डाउनलोड हुआ है। तो आपके पास ये देखिए कुछ इस तरह से ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरे लगता है ये इंस्टॉल हो रहा है मुझसे। यहाँ से आपने एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है, फिर नंबर ऑफ़ कैमरास। तो देखिए आप कितने कैमरे इसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर आप 2 मोबाइल फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 2 कर सकते हैं, अगर 3 करना चाहते हैं तो 3, 4 करना चाहते हैं तो 4 कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने एक मोबाइल फ़ोन जो है वो यानी कि एज ए वेब कैम इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मैं 3 मोबाइल फ़ोन को एज ए वेब कैम करना चाहूँ तो 3 करूँगा। उसके लिए हमें 3 मोबाइल फ़ोन चाहिए होंगे, 3 ही डाटा केबल्स यानी कि चार्जर केबल चाहिए होगी जो आपने कंप्यूटर के साथ अटैच करनी है। तो फ़िलहाल हम यहाँ से जी एक कर लेते हैं। ठीक है, एक कैमरा हमने यूज़ करना है कह लें फ़िलहाल। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ से यस करता हूँ। उसके बाद आपने करना है यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आ जाएं जी। ये हमारे पास हो चुका है जी, वेब कैम इंस्टॉल हो चुका है, इसका ये आइकन बन गया है। ये देखें यहाँ पे आ रहा है जी, आप इसको लॉन्च करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कभी लॉन्च नहीं करना है क्योंकि मेरे पास अभी एप्लीकेशन इसकी इंस्टॉल नहीं है। तो वो करने के बाद मैं इसको लॉन्च करूँगा। तो मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ। तो ये हमारा सेटअप है जो डाउनलोड हुआ था। तो इसको मैं ज़रा अपने रिसाइकिल बिन में फेंक देता हूँ। अब आ जाते हैं जी हम यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर। तो मैं मोबाइल की रिकॉर्डिंग ज़रा ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं क्या चीज़ जो है यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो मोबाइल में आपने आ जाना है और मोबाइल की अंदर आपने जाना है जी प्ले स्टोर के अंदर। यहाँ से मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ और प्ले स्टोर में यहाँ पे आपने फिर से सर्च करना है IRIUN। तो ये टाइप करेंगे तो आपके देखिए आपके पास ये फर्स्ट पेज खुल जाएगा आयरन 4K वेब कैम। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो इसलिए ये ऑप्शन आ रही है ओपन की। तो ये सिंपल 2 MB की फ़ाइल है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB की ये एप्लीकेशन है, इससे ज़्यादा की इसका साइज़ नहीं है। तो कह लें कि जी मोबाइल के अंदर स्पेस का मसला है तो वहाँ भी इजीली हो जाता है क्योंकि ये 2 MB की फ़ाइल है। उसके बाद आपने इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रही है आपके पास USB कनेक्ट द केबल एंड इनेबल USB डिबगिंग। तो क्या कह रहा है कि हमने पहले USB केबल कनेक्ट करनी है कंप्यूटर के साथ और मोबाइल के साथ। तो मैं कर रहा हूँ जी USB केबल कंप्यूटर और मोबाइल के साथ कनेक्ट। तो ये मैंने कर दी कंप्यूटर और मोबाइल के साथ। उसके बाद आपने खोल लेनी है जी कंप्यूटर के अंदर इस एप्लीकेशन को। ठीक है, इस प्रोग्राम को भी आपने ओपन कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा।
अब आपने करना है जी अपने मोबाइल के अंदर USB डिबगिंग ऑन। जब तक आप ये ऑन नहीं करेंगे तब तक आपका ये वेब कैम जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होके नहीं चलेगा। कह लें कि तब तक आप वाइट बोर्ड को अपने को शेयर नहीं कर सकते। तो मैं USB डिबगिंग ऑन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इनेबल USB डिबगिंग के ऊपर। तो यहाँ से मेरे पास डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने ऊपर की जानब थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए डिबगिंग लिखा हुआ है, USB डिबगिंग, इसको आपने कर देना है यहाँ से ऑन। उसके बाद आपने इसको कर देना है ओके। अब ये देखिए ऑन हो चुकी है। अब हम यहाँ से बैक चले जाते हैं। उसके बाद देखिए अब हमारा कैमरा अगर ओपन हो, देखिए अब हमारी USB डिबगिंग भी ऑन हो चुकी है और कैमरा भी ओपन हो चुका है। तो ये देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे अब देख सकते हैं कि मेरा जो आयरन वेब कैम का जो सॉफ्टवेयर ओपन था उसके अंदर यहाँ पे मुझे वीडियो दिखाई दे रही है। तो अभी रात का वक्त है, मैं ज़रा अपने मोबाइल के अंदर इसका फ्लैश ऑन करता हूँ। तो ये देखें ज़रा, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल HD यहाँ पे जितना मेरे मोबाइल का रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप अपने मोबाइल को वाइट बोर्ड को शेयर करना है ना, आपको चाहिए एक अदर स्टैंड, मोबाइल स्टैंड। आपने मोबाइल स्टैंड के ऊपर कैमरे को फिक्स कर लेना है, यानी कि अपने मोबाइल को फिक्स कर लेना है और इस तरह से रख देना है, जिससे देखिए आपके जो वीडियो है वो इस तरह से शो होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से वीडियो फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने रखना है। यहाँ से देखें जितना आपने रखना चाह रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए ठीक है, यहाँ पे क्वालिटीज़ वगैरह है। उसके बाद जी मैं इसको ज़रा ऑटोमेटिक ही कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ जी मिनिमाइज़। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपना ये देखिए आपका जूम जो मिनिमाइज़ हुआ है इसको ओपन करते हैं। तो मिनिमाइज़ हुआ था ना जूम, इसके अंदर देखिए आपने यहाँ पे स्टार्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए आपका मोबाइल का जो कैमरा है वो अब इस स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। ये देखिए कैसा HD कैमरा है ना। तो जितना आपके मोबाइल का कैमरा HD होगा उतनी ही HD आपको यहाँ पे वीडियो दिखाई देगी। तो ये देखें, अब देखें आपका मोबाइल जो है यहाँ पे स्टैंड के ऊपर फिक्स होगा। आप पढ़ा रहे होंगे, बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए होंगे, तो आप सामने खड़े होकर बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसका एक और बड़ा फ़ायदा है इस आयरन वेब कैम का। तो ये ना सिर्फ आपका कैमरा शेयर करता है बल्कि इसके अंदर जो माइक यूज़ हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा माइक है, यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे देखिए इसका माइक भी आप शेयर कर सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल का माइक भी आप शेयर कर सकते हैं। आपके पास माइक नहीं है कंप्यूटर के साथ लगा के पढ़ाने के लिए, तो आप इस वेब कैम का यानी कि अपने मोबाइल के माइक के ज़रिए भी पढ़ा सकते हैं। आपको एडिशनल माइक की ज़रूरत नहीं है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप लैपटॉप के ऊपर कैमरा आपका लैपटॉप का भी चल रहा है तो आप अपने कैमरे को बदलना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि लैपटॉप के कैमरा नहीं चलना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपना लैपटॉप का कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शंस है। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ आ गई होगी। अब एक और चीज़ देखें, अब मेरा वेब कैम जो है ना वो यहाँ पे शेयर तो हो रहा है, लेकिन इसकी पिक्चर देखें तो ये उल्ट नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे कैरेक्टर्स वगैरह, या मेरी स्क्रीन जो है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं ना तो आपकी जो लेफ़्ट साइड है वो राइट दिखाई देती है और राइट जो है वो लेफ़्ट दिखाई देती है। इसी तरह ये कैमरे के सामने कह लें कि आपको ये आईना दिख रहा है जो कि आपको लेफ़्ट से राइट की जानब और राइट से लेफ़्ट की जानब स्क्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन जब ये स्टूडेंट्स के पास जाएगी ना स्क्रीन तो उनको बिल्कुल सीधी स्क्रीन दिखाई देगी। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अगर मैं मोबाइल के अंदर आऊँ तो मोबाइल में ये देखें ये दो पहाड़ियाँ सी बनी हुई है, तो इसको हम यहाँ से फ्लिप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब देखें ये स्क्रीन आपको यहाँ पे सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन अब बच्चों को ये उल्टा दिखाई देगा। तो बच्चों को आपने सीधा दिलवाना है तो आपने यहाँ पे इन पहाड़ियों में से इसको फिर से क्लिक करके इसको फ्लिप करवा लेना है। ये देखिए इस तरह से। मज़ीद इसकी सेटिंग के लिए आप यहाँ पे आयरन वेब कैम की सेटिंग के लिए आपने मोबाइल के अंदर ये देखें ऊपर आपके पास ये सेटिंग का आइकन बना है, इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अगर आप बैक की बजाय फ्रंट कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो अब यहाँ से फ्रंट कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखिए अभी लैंडस्केप था, लैंडस्केप की बजाय मैं चाह रहा हूँ पोर्ट्रेट हो कैमरा शेयर, तो पोर्ट्रेट करके आप ऐसे इस तरह पोर्ट्रेट भी शेयर कर सकते हैं। यानी कि ये देखें ज़रा, ये देखें दोबारा से मैं ज़रा यहाँ पे क्लिक करके इसको शेयर करता हूँ, ये देखिए ठीक है।
तो इस तरह से आप अगर ना करें तो ज़्यादा बेटर है, पोर्ट्रेट ही रहने दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखिए इस तरह से ज़्यादा आपको समझ भी आएगी, बच्चों को भी स्क्रीन जो है वो क्लियर आपकी दिखाई देगी। तो इस तरह से आप जो है वो अपने कैमरे को शेयर करके जो है वो पढ़ा सकते हैं। तो अभी देखिए मुझे दोबारा से ओपन करना पड़ेगा यहाँ से। तो USB डिबगिंग जो है वो आपको एक बार ही करनी पड़ेगी ऑन, उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक आपका कैमरा इस तरह कनेक्ट हो जाया करेगा। तो ये तरीका है जी हमारा मोबाइल के साथ अटैच करके जूम के ऊपर आपने कैमरे को शो करना। उसके बाद एक और जो कि सेटिंग है वो मैं बताना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखिए 3 डॉट के ऊपर, और यहाँ से ये देखिए म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री, ये इसके ऊपर आपने लाजमी टिक करना है। तो इससे क्या होता है, जब आपके स्टूडेंट आपकी क्लास को ज्वाइन करते हैं ना तो उनके माइक ऑन रहते हैं, उनके माइक ऑन होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि हमारे माइक ऑन है। लेकिन आप चाहते हैं कि जब वो ज्वाइन करें आपकी क्लास को तो उनके माइक ऑफ रहें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसको अलाउ कर देना है। तो जब ये अलाउ नहीं होगा तो अब ये जब भी क्लास ज्वाइन करेंगे तो उनके माइक ऑन रहेंगे, लेकिन अगर ये यहाँ से टिक होगा तो जब भी क्लास ज्वाइन करेंगे तो ये ऑफ रहेंगे। उसके बाद इसको अनटिक कर देंगे, ये मैंने बताया था किस लिए होता है, यहाँ पे जाएंगे ये चीज़ें होती हैं, अनम्यूट देमसेल्फ, ठीक है। आई होप आपको अब जो है वो जूम के ऊपर पढ़ाना आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे डायरेक्टली फेसबुक पेज के थ्रू पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।